रबिशरहली सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ना सिर्फ इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, बल्कि इस चैनल पे और कौन कौन सी वीडियोज़ आनी चाहिए, क्या आप लोगों के सवालात हैं, आप सबके जवाबात भी जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप इस चैनल पे आने वाली तमाम वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करते हुए अपनी शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं हो सकती। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक मसला जो शुगर के मरीज़ों का हमेशा से रहा और इस पर हमने बेतहाशा वीडियोज़ बनाई हैं कि निहार मुँह की शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि खाने में रात का जो खाना है वो कैसा होना चाहिए, जो कि निहार मुँह की शुगर को बढ़ा भी सकता है और अगर आपने सही तरीके से अमल किया तो ये निहार मुँह की शुगर को कंट्रोल कर सकता है। तो देखते हैं डिनर प्लान, ताकि आपकी फास्टिंग शुगर कंट्रोल में आ जाए। डिनर के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि रात का खाना जो है वो आपका बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि उसके बाद आप 8 से 10 घंटे की फास्टिंग पे होते हैं। बहुत सारे लोग 12-12 घंटे की फास्टिंग पे होते हैं। ज़ाहिर है सुबह अगर रात के आपने 8 बजे खाना खाया है तो सुबह 8 बजे नाश्ता हो रहा है, तो एक गैप अच्छा खासा होता है। रात का खाना आपके निहार मुँह की शुगर से बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इसकी वजह ये है कि अगर आपने रात के खाने में बहुत ज़्यादा हैवी कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया है तो ये आपकी वजह बन जाएगा कि आपकी सुबह की जो शुगर है वो हाई होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपने रात के खाने में बहुत ज़्यादा कोई ऑयली आइटम खाया है, बहुत ज़्यादा कोई मिर्च मसालों वाली ग़िज़ा खाई है, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और जब नींद डिस्टर्ब होती है, आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेस में आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी फास्टिंग शुगर जो है वो बढ़ जाती है। अगर आपने खाने में रात के खाने में स्किप कर दिया या रात का खाना आपने बहुत ही लो कार्ब, बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपने माइनर क्वांटिटी ली है और आपने मेडिसिन्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, तो फिर आपके हो सकता है कि आपकी रात में शुगर लो हो जाए और वो लो शुगर जो है वो बेसिकली हमारे जिस्म में एक नेचुरल फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, जिसके ज़रिए शुगर खुद ब खुद बनना शुरू होती है और हमारा जो जिगर है वो खुद ब खुद बनाता है, तो उसकी वजह से भी हाई फास्टिंग शुगर हो जाती है। तो बेसिकली हाई फास्टिंग शुगर जो है वो बहुत सारे लोग डॉन फिनोमेना से भी वाकिफ़ हैं। तो हमें क्या करना है, डिनर बहुत अच्छा रखना है। अब रात का खाना कैसा होना चाहिए, लो कार्ब होना चाहिए, मतलब कार्ब होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होते हैं, यानी कि ऐसी ग़िज़ा जो कि रेशे वाली हो। अगर आप रेशे वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, रेशे वाली ग़िज़ा क्या होती है, आप जो है वो गंदम के आटे की भूसे वाला आटा लेके भूसा छानना नहीं है। ये गलती, ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं। आपने भूसे को छानना नहीं है, भूसे समेत रोटी पकानी है। और आप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं फाइबर डाइट में। आप प्रोटीन अच्छा करें, आप गोश्त का इस्तेमाल, सब्ज़ी का इस्तेमाल, दाल का इस्तेमाल रात के खाने में अच्छा करें। रात के खाने में जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि ज़्यादा जो ऑयली आइटम होता है उससे परहेज़ करते हुए आप लाइट मसाले वाला आइटम, कोई रोटी और सब्ज़ी हो गई, अगर ज़्यादा दिल नहीं चाहता तो आप दलिया इस्तेमाल करें। बेहतरीन होता है, गर्मी के दिनों में आपने लाइट सा जो है वो दलिया ले लिया। अगर वो भी दिल नहीं चाहता है तो फिर आप रात के खाने में जो प्लान है वो दही भी आप ले सकते हैं। अक्सर मैं अपने मरीज़ों को कहती हूँ कि आप 1 बाउल ग्रीक योगर्ट, यानी कि ऐसा दही जिसका पानी निकाल दिया जाता है, कैसे बनाया जाता है हमने अपनी वीडियो डाली हुई है कि ग्रीक योगर्ट कैसे बनता है। आपने दही का पानी निकाल दीजिए, वो जो दही है उसके अंदर आप थोड़े से कुछ फ्रूट डाल लीजिए जो कि 1 सर्विंग के बराबर होगा और कुछ ड्राई फ्रूट आप ऐड कर दीजिए और वो आप प्याला भर के खा लीजिए। आपकी रात बड़ी सुकून से गुजरेगी। कोशिश कीजिएगा कि खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं है, कम से कम 3 घंटे पहले आप अपना रात का खाना खा लें। अगर आपका खाना रात का जल्दी हो जाता है और आप सोते रात को देर से हैं और आपकी रात सोने से पहले जो है वो शुगर बहुत ड्रॉप हो जाती है या क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो फिर बेड टाइम स्नैक को ज़रूर शामिल करें। रात का खाने के हिसाब से अपनी मेडिसिन्स को एडजस्ट करना सीखें, अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। हमारे जो पेशेंट्स होते हैं हम उनको ज़रूर बताते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। अगर वो रात का खाना ज़्यादा खा रहे होते हैं या कहीं जाना पड़ गया, कहीं मजबूरी है, तो फिर हम इंसुलिन के डोज़ को सेट करना भी बताते हैं, क्योंकि अगर आपने खाना ज़्यादा खाया और इंसुलिन वही लगाई जो कि आपके डॉक्टर ने बताई हुई थी, तो हो सकता है कि आपकी शुगर सुबह निहार मुँह की बढ़ जाए। लेकिन अगर आपने खाना जो है वो ज़्यादा खाना है तो इंसुलिन को उसी हिसाब से बढ़ाना है ताकि आपकी निहार मुँह की शुगर कंट्रोल रहे। अगर आप खाना बिल्कुल ना होने के बराबर खा रहे हैं लेकिन इंसुलिन वैसे ही लगा रहे हैं,
तो फिर क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और हो सकता है कि यही हाइपोग्लाइसीमिया आपकी फास्टिंग शुगर को हाई भी कर दे और फास्टिंग शुगर को बहुत लो भी कर दे। तो निहार मुँह की शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपकी रात की मेडिसिन एडजस्टेड होनी चाहिए, आपका रात का खाना बैलेंस डाइट होना चाहिए, रात के खाने के बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करती है। और अगर आपकी शुगर रात रात को देर से सोते हैं तो फिर बेड टाइम में प्रोटीन स्नैक, पर बेड टाइम स्नैक की हमने पूरी लिस्ट दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो हम आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे। तो ये है बेसिकली रात के खाने के प्रोटोकॉल्स। बाकी प्रोटीन में आपके पास जो है वो चिकन है, मटन है, इसको इस्तेमाल करें, सलाद अच्छा खाएं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आप अपने अच्छे डिनर को मेंटेन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।